एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर लिख चुके हैं बट फिर भी जो नहीं लिखे हैं वो लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। तो मान लेते हैं कि मेरा एक चार्ज पार्टिकल Q1 है और एक Q2 है, करेक्ट ना। और इसके बीच में डिस्टेंस R है। तो एक लॉ बना था जिसको बनाया गया था बाय कूलम्स, उनके ऑनर में इसका नाम दिया गया कूलम्स लॉ, ठीक है स्टूडेंट। तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, करेक्ट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, तो एफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, देन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, राइट। और के का वैल्यू, ये अभी आपको नहीं सोचना है क्यों है कैसे है, आप जानिए कि ये फार्मूला है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स का, करेक्ट। और के का वैल्यू होता है 1/4 पाई, इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग जानते हैं, इसको क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इस पूरे का मैंने वैल्यू बता दिया, करेक्ट ना। यहां तक लिखिए। अच्छा, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगाएगा, तो जिस लॉ से आया है उस लॉ का नाम कूलम्स लॉ है, और उस फोर्स का फार्मूला है के Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड बाई आर स्क्वायर। और के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए, ये एक लॉ है स्टूडेंट, एक लॉ बना है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, कैसे दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वैसे ही दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स रहता है, वो जो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का मैग्नीट्यूड का डायरेक्टली और डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली होता है। इन दोनों को मिलाकर ए मिलेगा, राइट। तो मुझे इन सब से मतलब नहीं, मुझे मतलब है इस फार्मूला से, करेक्ट ना। चलिए, अब एक वैल्यू क्यों आया कैसे आया ये नहीं आपका लुकआउट है, ये वैल्यू, इसका इतना वैल्यू होता है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हो गया यहाँ तक, हाँ। इस के का वैल्यू होता है, पढ़िए मेरे साथ, 1/4 पाई, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, बोलिए। ठीक है। इस पूरे का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये चीज़ आपको क्लास 12 के फिजिक्स का पहला चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैट में, ठीक है। अभी बस मुझे इस फार्मूला से मतलब है, ज़्यादा इससे मतलब नहीं है। अभी बस आप इतना जानिए
कि हाँ ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फार्मूला ये रहेगा, और जिसमें के का वैल्यू इतना होता है और इसका वैल्यू विथ यूनिट ए होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट। अच्छा, ऐसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से 1 कूलम चार्ज छोटा चार्ज है या बड़ा चार्ज है? क्योंकि वन वन नहीं नहीं क्योंकि 1 ही तो है, 1 कूलम ही तो है, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं, दो चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2 और एक 10 मीटर का डिस्टेंस पे है, और Q1 का वैल्यू भी 1 कूलम, ठीक है एवरीवन, और Q2 का वैल्यू भी 1 कूलम, करेक्ट ना। और दोनों निगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज? ओके, और लाइक चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है? तो रिपल्सन में फोर्स एक दूसरे के टुवार्ड्स लगेगा या एक दूसरे से अवे लगेगा? मतलब रिपल्सन में अवे, और व्हाट अबाउट अट्रैक्शन? टुवार्ड्स, राइट। वेरी गुड। तो इन दोनों के बीच में फोर्स का वैल्यू कितना होगा? तो सर फोर्स का मैग्नीट्यूड, और यहाँ देखिए Q1 Q2 पे अट्रैक्शन या रिपल्सन? सर रिपल्सन। तो इसको ऐसे लिखते हैं F21। पढ़िए कैसे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, राइट। फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, करेक्ट। इसका डायरेक्शन में Q1 की तरफ दिखाया या Q1 से दूर दिखाया? क्यों दिखाया सर? अभी तो बोले लाइक चार्ज पार्टिकल में रिपल्सन होता है। और बोलिए न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? यस, इसका मतलब है कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जितना बड़ा फोर्स लगाएगा, दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी पे उतना ही बड़ा फोर्स लगाएगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट, राइट। इसका मतलब है कि Q1 अगर Q2 पे F21 लगाएगा और जितना बड़ा फोर्स लगाएगा, Q2 भी Q1 पे उतना ही बड़ा फोर्स लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट, इज इट राइट। इसका मतलब F21 का मैग्नीट्यूड और F12 का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड या सेम रहेगा? इसका मतलब F21 फोर्स, F फोर्स और A फोर्स सेम फोर्स या डिफरेंट फोर्स? यस, डायरेक्शन की वजह से वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब सर डायरेक्शन की वजह से बोथ आर डिफरेंट बट मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल, राइट। ओके, यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम? साथ में ये भी तो सीख लिए, कूलम्स लॉ ऑल्सो ओवे न्यूटन्स थर्ड लॉ। कूलम्स लॉ ऑल्सो ओवे न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये तो होना भी चाहिए। हम लोग को लगता है कि हम लोग किसी को अगर ऐसे पीट रहे हैं, मार रहे हैं, तो उनको लगता है सिर्फ उसको चोट लग रहा है। भाई न्यूटन थर्ड लॉ है, आपको भी लगेगा, राइट, इक्वली लगेगा। इसलिए किसी को मोमेंटम ट्रांसफ़र करने से पहले इस बात का न्यूटन थर्ड लॉ को ख्याल कर लीजिएगा। चलिए कितना वैल्यू हो जाएगा? तो सर के Q1 Q2 का मॉडुलस, अच्छा मॉडुलस क्यों ले रहे हैं सर? मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, राइट। अब चार्ज अलजेब्राइक क्वांटिटी तो हो सकता है Q1 Q2 में कोई निगेटिव कोई पॉजिटिव रहता, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज निगेटिव होता है, और मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड का, इसलिए बचने के लिए मॉडुलस ले रहे हैं, राइट। कितना वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एक बार यूनिट पुट कर लेते हैं, दैट्स वाई कि समझ में आ जाए कि हाँ लास्ट में न्यूटन बचेगा। और यहाँ पे क्या लिखे हैं? 1 कूलम × 1 कूलम और डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर, मतलब 100 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर, करेक्ट ना। कितना फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज व्हाट? 9 × 10⁷, राइट। चलिए 1 पे 5 0 कितना होता है? लाख।
6 जीरो होता है 10 लाख, और 9 करोड़ न्यूटन फोर्स, राइट। अब बोलिए छोटा चार्ज या बड़ा चार्ज? इट इज वेरी बिग चार्ज। इसका मतलब है कि सर एक दीवार पे 1 कूलम यहाँ रख दीजिए, और 10 मीटर, 10 मीटर अच्छा खासा डिस्टेंस हो गया। मैं जिस रूम में पढ़ा रहा हूँ 10 मीटर का है भी नहीं, वो 2.5 मीटर का है यहाँ से वहाँ तक का। एक दीवार पे, इस दीवार पे 1 कूलम और उस दीवार पे 1 कूलम छोड़ दीजिए डालकर, दीवार चलना शुरू हो जाएगा। वजह नहीं लगता भूकंप के झटका से भी बड़ा फोर्स आएगा? 9 करोड़ न्यूटन है भाई, 1 न्यूटन है 9 करोड़ न्यूटन, राइट। दैट्स वाई 1 कूलम चार्ज इज वेरी वीक चार्ज, करेक्ट ना? बोलने के लिए सिर्फ 1 लग रहा है, बट इट इज वेरी वीक चार्ज। हो गया ना टू एवरीवन? चलिए इसको हटाया जाए। ये हो लाइक चार्ज पार्टिकल, राइट। लाइक चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या रहेगा? रिपल्सन, करेक्ट। ये क्या है, लाइक चार्ज पार्टिकल या अनलाइक चार्ज पार्टिकल? देन व्हाट अबाउट अनलाइक चार्ज पार्टिकल? तो अट्रैक्शन के लिए फोर्स का डायरेक्शन अवे रहेगा या टुवर्ड्स रहेगा? टुवर्ड्स रहेगा अट्रैक्शन फर्स्ट। इसको हटाएं। अभी बिल्कुल नहीं पूछना कि सर ये सब फार्मूला कहाँ से आया है, सब आपको सारे फार्मूला से आपको मुलाकात होगा क्लास 12th में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल का फार्मूला होता है 1/4πε0। और यूनिट एंड डायमेंशन में किसी भी फार्मूला में सारा वैल्यू अगर ऐसा ही सिस्टम में पुट करते हैं तो फाइनल आंसर भी ऐसा ही सिस्टम में आएगा, राइट। ये रूल है Q1 Q2/R। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, उन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, पढ़िए तो एक बार। 1/4πε0 Q1 Q2/R, इज इट राइट? इससे मैं बचना चाह रहा था कि अभी बस जानिए, लेकिन फिर भी इट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम, राइट। वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। बाकी क्या है, क्यों है, कैसे है, सब क्लास 12th में जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे। अभी जानिए कि फार्मूला है, ठीक है। R² नहीं, Q1 R² रहेगा तो ये फोर्स बन जाएगा, राइट। नीचे में R है, नॉट R²।
इसको पढ़ते हैं माइक्रो। क्या पढ़ते हैं आप? ये तो जानते होंगे ना, मिली का मतलब क्या होता है? इज कंपलसरी कि मिली सिर्फ मीटर में लगेगा? मिलीग्राम में भी तो लग सकता है, मिलीग्राम। मिलीलीटर भी तो हो सकता है। सेंटी का मतलब 10⁻², इज इट राइट? वैसे ही माइक्रो का मतलब 10⁻6, नैनो का मतलब -9, पीको का मतलब, फर्मी का मतलब, याद रखिएगा, ठीक है ना? और किलो का मतलब, चलिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और अनलाइक है तो क्या बोले, रिपल्सन या अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड। सेकेंड, ऑल्सो फाइंड पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन Q1 एंड Q2। जल्दी से फाइंड आउट करें। फर्स्ट, आप लोग कैलकुलेट कीजिए। कर रहे हैं ना? चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सलूशन के लिए फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कितना आया है आप लोग कैलकुलेट किए? सर 1/4πε0 Q1 Q2 का मॉडुलस लेना, मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं तो ओके। तो इसका वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। इसके लिए कितना लिखे एवरीवन? क्या 2 × 10⁻12 लिख दें? -6 कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा ना भाई। 1 × 10⁻6 राइट। वैल्यू जब पुट करेंगे और डिवाइडेड बाय कितना? 100। कितना हो गया एवरीवन? 80 या 18 × 10⁵ न्यूटन, इज इट राइट? ओके। और पोटेंशियल कितना आया है? 18 × 10⁻। सब लोग से पूछते हैं भाई, एक दो स्टूडेंट आंसर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? फार्मूला दे दिए तो 18 × -3। और कोई एनीवन? -4। करेक्ट आंसर रहेगा कि जो भी पोटेंशियल जाएगा उसमें निगेटिव साइन रहेगा। करेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला में मैंने क्या मॉडुलस लगाया था? देन पोटेंशियल का फार्मूला ये था 1/4πε0 Q1 Q2/R।
जब मॉडुलस नहीं लगाया हुआ है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी अलजेब्रिक क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। आज से एनर्जी भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, देखते नहीं, पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी, राइट, पॉजिटिव वेव नेगेटिव वेव। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 इंटू -2 इंटू 10 टू द पावर -12 और डिवाइडेड बाई 10 ना। कट कुट के कितना आएगा, -18 इंटू 10 टू -4। क्या आम होगा, इमली होगा, क्या होगा। और यस सर भी बोल रहे हैं। लीजिए एनर्जी को न्यूटन बना दिए है। कब्र भाई, कब्र से निकल के हंसने लगेंगे, हंस लेंगे नहीं तो पीटने लगेंगे। कितना मेहनत करके मैं फार्मूला दिया था, मेरे नाम से न्यूटन फोर्स के लिए है। जूल रहेगा ना, ऐसा सिस्टम एनर्जी का। ओके, इसको हटाएं। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए फास्ट। कौन सबसे पहले कैलकुलेट करता है। सेकंड एग्जांपल, हो गया एवरीवन। फोर्स का पहले मैग्नीट्यूड बताएं कितना है, व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। कितना लिखें, 1 इंटू, क्या प्रॉब्लम है भाई, इतना आसान तो है। Q1 Q2 का मॉडुलस बाई आर स्क्वायर, करेक्ट ना। 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ऐसा कितना रहेगा, इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -12, विच राइट, और डिवाइडेड बाई 25। तो 18 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाई 25 कितना होगा, 0.72 इंटू 10 टू द पावर, मतलब 72 इंटू 10 टू द पावर -5, करेक्ट। और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना आया, माइनस, कोई एक स्टूडेंट अब बोलेंगे, चलिए निविर कितना आया है, -3.6 इंटू 10 टू पावर -3 जूल। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दो एग्जाम्पल आपके सामने लिया है, एग्जाम्पल ए और एग्जाम्पल बी। दोनों में किस में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ज़्यादा है, किस में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, इन केस ऑफ ए में या बी में।
इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ज़्यादा है, राइट? इसमें ज़्यादा आया होगा भाई, करेक्ट ना? और एनर्जी किसमें ज़्यादा है? फर्स्ट का एनर्जी का वैल्यू कितना था? फर्स्ट का एनर्जी का वैल्यू जरा बताएंगे। पोटेंशियल इन केस ऑफ ए -4, मतलब सर -1.8 इंटू 10⁻³ थोड़ा ये वाला ऑर्डर सेम कर दिए कंपेयर करने के लिए, ठीक है? ओके, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? अब आज के बाद पूरे केमिस्ट्री के लिए मेरे ऊपर अब ट्रस्ट करना पड़ेगा, एटलीस्ट इस टर्म के लिए। 2 एग्जाम्पल आपके सामने दिखाए, राइट? और ये था पॉजिटिव, ये था निगेटिव, करेक्ट ना? यहाँ पे R का वैल्यू 10, मैंने बाकी सब कुछ सेम रखा था, Q1 Q2 जो भी था पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था। और यहाँ पे R का वैल्यू 5 था। बाकी Q1 Q2 का अमाउंट सेम रखे थे, राइट? किसमें अट्रैक्शन ज़्यादा था? इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है तो एनर्जी कम हो गया, राइट? इसमें अट्रैक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, करेक्ट? अट्रैक्शन ज़्यादा का मतलब क्या? फोर्स वाला अट्रैक्शन, करेक्ट ना? इसका मतलब है कि पूरे केमिस्ट्री में एटलीस्ट अब इस स्टेटमेंट पे तो ट्रस्ट कर पाएंगे, ये नेचर का रूल बन गया अब आज के बाद। अट्रैक्शन इंक्रीजेज, क्या यहाँ से बोल सकते हैं एनर्जी डिक्रीजेज, या अट्रैक्शन डिक्रीजेज एनर्जी इंक्रीजेज। अनलाइक चार्ज पार्टिकल के बीच में रिपल्सन ए, लेकिन ए अट्रैक्शन के लिए बोल रहा हूँ, नॉट फॉर रिपल्सन, अट्रैक्शन के लिए बात बोले हैं, राइट? तो अनलाइक चार्ज पार्टिकल के बीच तो अट्रैक्शन ही होगा, करेक्ट ना? तो एक्चुअली ये एग्जाम्पल ए और एग्जाम्पल बी लेने का मेन वजह था कि मुझे ये बात बोलना था केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? लिख लीजिए। फ्रॉम एग्जाम्पल ए एंड बी कैन बी कंक्लूड दैट attraction increases, energy decreases and vice versa. Okay. Now इसको हटाएं। भाई ये स्टेटमेंट हर जगह के लिए वैलिड है जहां पे अट्रैक्शन हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ रिपल्सन सुने हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सुने हैं? जहां भी अट्रैक्शन का टर्म होगा सब जगह, ऑल प्रोसेस के लिए ये वैलिड रहेगा, ठीक है? ये रूल है नेचर का, अट्रैक्शन इंक्रीजेज, एनर्जी लेवल डिक्रीजेज और स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, करेक्ट? अब यहां से अगर आपको बोलते रहेंगे, यहां देखिए, इलेक्ट्रॉन फॉर बेटर स्टेबिलिटी न्यूक्लियस के दूर रहना पसंद करेगा या पास? सर ज़्यादा क्लोज रहेगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, तो एनर्जी कम रहेगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, राइट? और दूर रहेगा तो अट्रैक्शन कम तो एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, राइट? तो अब ऐसा कहीं पे मुझे अगर रिक्वायरमेंट होगा तो अब मैंने आपको आज के क्लास में पढ़ा दिया तो मैं कॉन्फिडेंस होकर आपको बोल सकता हूँ, देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अब खुद के कॉन्फिडेंस के लिए यहाँ देखिए, Q1 = 1 माइक्रोकूलम, थोड़ा आसान कैलकुलेशन कर देते हैं आप लोग के लिए। अब Q2 इज ऑल्सो 1 माइक्रोकूलम, करेक्ट ना? और R है 10 मीटर। ये अनलाइक है या लाइक है? लाइक है। तो जो भी रहेगा, जो फोर्स रहेगा उसका नाम रिपल्सन वाला फोर्स बोलेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन, करेक्ट? तो इसका वैल्यू कितना है? फर्स्ट वैल्यू बताइए और पोटेंशियल एनर्जी बताइए, कौन सबसे फास्ट और करेक्ट कैलकुलेशन करता है?
फोर्स कितना आया एवरीवन, निकाल पाएंगे? 9 × 10⁻⁻4 न्यूटन। सबका इतना यही आया है। अब पोटेंशियल एनर्जी, कितना, 8। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला में डालेंगे ना इसको, 1/4πε0, करेक्ट, Q1 Q2/R, इज इट राइट? इसमें मॉडुलस नहीं लगाना है, तो 9 × 10⁹ और 1 × 10⁻⁻6 और 1 × 10⁻⁻6, करेक्ट ना एवरीवन? और डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10⁸ और -12 और 8, मुझे लगता है 9 × 10⁻, यस, ये सही है, करेक्ट। इस केस में बताइए फोर्स कितना होगा? जल्दी से कीजिएगा, ये बहुत आसान सा चीज़ है। फोर्स भी बताना है और पोटेंशियल एनर्जी बताना है। हाँ सौरभ, सौरभ कुमार दास, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हुई सौरभ, सौरभ कुमार दास। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मतलब 36 × 10⁻, ओके, और पोटेंशियल एनर्जी मतलब 18 × 10⁻⁻4, राइट? कंपेयर कर, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं जस्ट कंपेयर करने के लिए इस ऑर्डर को सेम रखा, कंपेयर करने में आसानी हो जाएगा इसलिए। अब एग्जाम्पल ए और एग्जाम्पल बी में किसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा? किसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा? बी में रिपल्सन ज़्यादा, राइट? और पोटेंशियल एनर्जी किसका ज़्यादा? कैसे भाई, 9 बड़ा होता है या 8? ये निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, राइट? मतलब आपको लगता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बड़ा एकदम बढ़िया से पढ़ लिए हैं, जैसे है वैसे ही रहना है। नहीं, जो वस्तु जैसे है वैसा ही रहेगा, अनटिल अनलेस राकेश सर जब तक हिंट नहीं करेंगे। रिपल्सन इंक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, इज इट राइट? तो उल्टा क्या होगा एवरीवन? रिपल्सन डिक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। समझ गए? तो आज के बाद केमिस्ट्री में कहीं भी मुझे इसका रिक्वायरमेंट होगा तो मैं इसका हेल्प ले सकता हूँ, इसलिए हम लोग इतना मेहनत किए, करेक्ट? लिख लीजिए। मतलब अब एग्जाम्पल ए और एग्जाम्पल बी को देखकर इतना कंक्लूजन तो बोल ही सकते हैं ना, रिपल्सन इंक्रीजेज
energy also increases. Repulsion decreases, energy also decreases. Is it right? इसको हटाया जाए, आप लोग का वर्क पावर एनर्जी 9th क्लास में था या 10th क्लास में? मैं तो 11th में अभी पढ़ाया नहीं हूँ। वेरी गुड। वहाँ पे ऐसा कुछ एनर्जी का नाम सुने थे? मैकेनिकल एनर्जी। वेरी गुड। मतलब एक ये भी सुने होंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हम लोग तो 9th क्लास में पूरा डिराइव समझे तो नहीं थे, डेरिवेशन रटते थे। यस, ऊपर फेंके तो नीचे ग्राउंड पे कितना, ऊपर में कितना, स्पीड वगैरह निकालने का सब कुछ बहुत वास्ट फॉर्म में क्लास 11th में आएगा। क्लास 11th में मोटा मोटी आप रियल फिजिक्स समझना स्टार्ट कर दिए हैं। एनीवे, पोटेंशियल एनर्जी का एक और फार्मूला होता है, Q इंटू वी। Q क्या है? चार्ज। और V क्या है? पोटेंशियल। ध्यान से सुनना है, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? एट दैट पॉइंट मतलब कुछ तो लिखा रहता है ना सेंटेंस बनाने के लिए, हम लोग वहाँ पे ही उसको नहीं रुकते हैं। मतलब यहाँ पे किसका आपने इस फार्मूला में पोटेंशियल इक्वल टू क्यू इंटू वी, बट पोटेंशियल एनर्जी किसका? ये था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू, इस चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल, करेक्ट ना? तो किसी भी मतलब पोटेंशियल बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल का फॉर्मूला तो हम लोग अब रट लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर, ये होता है राइट। बट समटाइम्स मुझे इसका भी रिक्वायरमेंट हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। देखिए ये सब कुछ पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब मुझे रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल का एक वन ऑफ द फार्मूला ये भी होता है Q इंटू वी। और Q क्या है? उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज। अब V क्या है? पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? जहां पे वो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, राइट? जहां पे वो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, करेक्ट ना एवरीवन? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये 2 पॉइंट है, ठीक है? एक है पॉइंट 1 और एक है पॉइंट 2, और यहां का पोटेंशियल है 10 वोल्ट और यहाँ का पोटेंशियल है 20 वोल्ट और Q है 2 माइक्रो कूलम। तब पूछा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 व्हेन चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट 1। जब चार्ज पार्टिकल Q1 पे पॉइंट 1 पे है तब इस चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा? क्या बोलिएगा? बोलना है, बोलिए तो। 2 इंटू 10 टू द पावर -6 आई इंटू 10 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल। और जब चार्ज पार्टिकल किसी भी तरीके से अगर पॉइंट 2 पे आ गया तब पोटेंशियल कितना होगा? सर Q इंटू V2 करना पड़ेगा, राइट? तो कितना क्या हो जाएगा सर? 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 20, हाउ मच? 4 इंटू 10 टू द पावर -5। स्टूडेंट, ये चार्ज पार्टिकल पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे अगर मूव कर गया बाई एनी मीन्स, कोई इसको लेकर गया या बस मुझे नहीं पता कैसे गया, बट अगर पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे अगर शिफ्ट करता है
देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज या इंक्रीजेज। इसका मतलब है कि इफ एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इंक्रीजेज। क्या मैंने सही बोला सेंटेंस? अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, एग्री ना? लिखिए कंक्लूजन, इफ एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज को अंडरलाइन कर दीजिएगा, इफ एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, then its potential energy should be increases, correct ना? तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसी स्टेटमेंट का उल्टा वाइस वर्सा, राइट? इस स्टेटमेंट का जस्ट उल्टा क्या बात रहेगा कि व्हेन एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी शुड बी डिक्रीजेज, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी शुड बी डिक्रीजेज। तो सर जब मान लेते हैं, लेट अस सपोज, यहाँ देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गया, राइट? इंक्रीज होगा इसका मतलब डैम से और कोई इसको उतना एनर्जी सप्लाई करेगा तभी इंक्रीज होगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर शिफ्ट करता है तो डैम से और हम लोग को अलग से इस पर वर्क करना पड़ेगा, नहीं? बिकॉज एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। मतलब यहाँ से यहाँ तक भाई मुझे लगता है कि इसको देना पड़ेगा एनर्जी जाने के लिए, करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, इस मार्कर को अगर आप रिलीज करते हैं, इस रिलीज का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो खुद से किधर जाएगा? तो भाई किसी भी सिस्टम को अगर छोड़ते हैं तो उस तरफ जाएगा जहाँ पे उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, राइट? मतलब अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अट्रैक्शन इंक्रीज है, एनर्जी डिक्रीज है, स्टेबिलिटी इंक्रीज है, इज राइट? अब मेरा क्वेश्चन है कि भाई ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? सर ऊपर जाएगा, खुद से नहीं जाएगा, फेंकेंगे तो क्यों नहीं जाएगा? मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, ऊपर जाएगा नहीं सर, खुद से नहीं जाएगा, बाय इटसेल्फ नहीं होगा, बट अगर प्रोजेक्ट करते हैं तब जाएगा, मतलब हम लोग को वर्क करना पड़ेगा इसको ऊपर, राइट? और ऊपर जब ऊपर जाएगा तो अट्रैक्शन अर्थ के साथ कम होगा, और अट्रैक्शन डिक्रीज है मतलब एनर्जी इंक्रीज है, इज राइट? यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? तो यहाँ पे बस इस स्टेटमेंट वाइस वर्सा, मतलब कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पाएगा तो इसका एनर्जी डिक्रीज करेगा। वही दिख रहे हैं यहाँ, देखिए एग्जाम्पल लेकर नहीं समझाते रहते तो आप में से कुछ लोग तो मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, अब कुछ के मान में चलता है ऐसा पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा। अभी तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल होना ही पड़ेगा, राइट? अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी जब 0.1 पे है तब कितना है जरा बताइए? तो सर Q इंटू V1 का -2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू वाट 10, करेक्ट ना? तो -2 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल, करेक्ट? अब पोटेंशियल एनर्जी एट 2 कितना हो जाएगा एवरीवन? क्या ये रहेगा? ओके, इसका मतलब है कि एनी चार्ज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल व्हेन मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इट्स पोटेंशियल जेट डिक्रीजेज, राइट? इसका मतलब सर इसको अगर यहाँ पे छोड़ दिया जाए खुद से यहाँ पहुँच जाएगा फॉर बेटर स्टेबिलिटी, करेक्ट?
ये कुछ ऐसा है कि मार्कर को यहाँ छोड़ दिया जाए तो खुद से नीचे चला जाएगा। बाद में इसको समझा देंगे कि वो खुद से जाएगा, ठीक है, बाद में इसको कंक्लूड कर देंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इफ एनी निगेटिव चार्ज, लिखिए कंक्लूजन, व्हेन any negative charge particle moving from lower potential to higher potential, its potential energy what decreases. When any negative charge particle moving from lower potential to higher potential, its potential energy decreases. कौन सा energy decreases? तो सर energy neither be created nor destroy, it convert one form to another form, right? तो जितना अमाउंट से इसका लॉस होगा वो किसी ना किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट भी हो सकता है, राइट? तो इट माइट भी हो सकता है कि यहाँ से यहाँ आकर जो इसका पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज करेगा, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा, हो सकता है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, राइट? इसका मतलब हम लोग आगे चल के पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप लोग लिख लिए ना। और लास्ट में वाइस वर्सा लगा लिए, ओके। डायग्राम में बैटरी का साइन ऐसा ही बनाते हैं ना। आप लोग के माइंड में ये भी तो चल रहा है क्या कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सब सर क्या पढ़ा रहे हैं? चल रहा होगा पक्का, राइट है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे देखेंगे कि क्यों हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं बिना रिक्वायरमेंट का तो कुछ टाइम वेस्ट किया नहीं जाएगा, नहीं क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा तो पढ़ाऊंगा नहीं। फिजिक्स में दोबारा आता है एटॉमिक, ये सब चैप्टर पता है कि नहीं आपको? H.C. वर्मा का सेकेंड वॉल्यूम में देखिएगा, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर बोर मॉडल भी आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आएगा, रेडियो एक्टिविटी भी आएगा। तो ये सब दोबारा फिजिक्स में पढ़ना है क्लास 12th में। एनीवे, अच्छा बैटरी में जो ये प्लस और माइनस लिखा रहता है इसका मतलब क्या है? भाई ये तो प्लस और माइनस का मतलब, अच्छा आप में से कुछ लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि पॉजिटिव पोटेंशियल, ऐसा किसी के माइंड में? और इसका मतलब निगेटिव पोटेंशियल? देखिए अगर माइंड में है तो कोई बात नहीं, अभी हाँ ना बोल सकते हैं। जैसे मेरे पहले माइंड में ये रहता था कि बैटरी का प्लस और माइनस का मतलब पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल और निगेटिव पोटेंशियल, ये मेरे माइंड में चलता था। अब बहुत दिन तक चला था ये बात। ये जो मैंने लिखा है वो गलत है। प्लस साइन का मतलब होता है हायर पोटेंशियल, समझे? बैटरी का प्लस साइन का मतलब क्या? हायर पोटेंशियल। और माइनस साइन का मतलब लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब सर जो प्लेट का मतलब बैटरी का जो टर्मिनल उसका जो साइन प्लस दिया हुआ है, क्या उस इसको बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं प्लेट ऑफ टू बैटरी, प्लेट ऑफ टू बैटरी, करेक्ट। तो जो जिस प्लेट का पोटेंशियल का साइन प्लस दिया हुआ है अगर उसका, इसका मतलब है कि क्या इसका नेगेटिव पोटेंशियल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने क्या बोला? इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बोला, नेगेटिव या हायर बोला? यस, इसका जो भी रहेगा ये प्लस और माइनस का मतलब है, एक टेक्निकल टर्म था। हो सकता है कि यहाँ पे इस प्लेट का नाम मैं ए दे रहा हूँ, इस पॉइंट का नाम बी दे रहे हैं। हो सकता है कि वी ए का वैल्यू -10 वोल्ट हो, तो वी बी का और वी बी का -20 वोल्ट दे दिए। अब बताइए विच वन एट हायर पोटेंशियल? दिस प्लेट एट हायर पोटेंशियल, करेक्ट, ठीक है ना?
इसका मतलब है कि जो बैटरी का प्लस साइन दिया रहता है उसका मतलब हायर पोटेंशियल, बट इट्स पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव, बट जो भी रहेगा इसके रेस्पेक्ट में बड़ा रहेगा, राइट। जो भी रहेगा इसके रेस्पेक्ट में क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। समझ गए एवरीवन? आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव पोटेंशियल, इट्स पोटेंशियल कैन बी नेगेटिव, बट जो भी वैल्यू रहेगा इस प्लेट का पोटेंशियल कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो और कैन बी पॉजिटिव, बट जो भी रहेगा इसके रेस्पेक्ट में बड़ा रहेगा, राइट। चलिए इसको हटाएं। सबको समझ में आ गया है ना कि प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है? हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। हाँ पक्का जाना पड़ेगा, माइनस में जाना पड़ेगा, वो तो छोटा होना पड़ेगा, राइट। यस, मतलब कहने का सेंस है कि सर इतना दिमाग ही नहीं लगाना है, प्लस का मतलब इसका पोटेंशियल को हायर बना के रखना है, राइट। मतलब ये बड़ा रहेगा और ये छोटा रहेगा। देखिए अभी जो समझा रहे हैं वो मुझे 2-3 जगह बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा। पहला तो एक जब डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ाते रहूँगा वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है एवरीवन। और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, करेक्ट ना। चलिए इसका इस प्लेट का नाम मैं ए देता हूँ और इस प्लेट का नाम मैं बी दे रहा हूँ। मान लेते हैं मेरे पास 2 प्लेट है। अब प्लस दिए हैं इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल है, माइनस दिया मतलब ये लोअर पोटेंशियल है, इज इट राइट। अब मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q, Q ग्रेटर देन 0 है, करेक्ट। यस स्टूडेंट, अगर इस Q चार्ज पार्टिकल को इस प्लेट पे लाकर जस्ट रिलीज कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं रेस्ट में, तो कोई भी सिस्टम, अब ये चार्ज, मेरा क्वेश्चन ये है, और यहाँ पे नहीं सोचना है कि सर mg लगेगा तो नीचे आ जाएगा, मतलब mg को, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को इग्नोर कीजिए, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी को इग्नोर करना है। मान लेते हैं वैक्यूम है और ग्रेविटेशन फ्री है, तो इस चार्ज, और ये मेरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इफ़ एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट, तो क्या ये यहाँ पे ही रहेगा या खुद से यहाँ से यहाँ आ जाएगा? आप लोग थोड़ा दिमाग दौड़ाइए तो। क्यों आएगा? तो सर इस प्लेट के वजह से इसको रिपल्सन होगा और इस प्लेट की वजह से इसको अट्रैक्शन होगा, राइट। इसका मतलब है कि इसका मूवमेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहेगा, अब फोर्स का भी डायरेक्शन ये रहेगा, इज इट राइट। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ऐसा मैंने क्यों बोला कि वेलोसिटी का डायरेक्शन भी ये रहेगा और फोर्स का डायरेक्शन भी ये रहेगा, क्योंकि सर ये प्लेट इसको रिपेल करेगा और ये प्लेट अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो दोनों की वजह से फोर्स का डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ। यहाँ इतना बात समझने में किसी को प्रॉब्लम? नो, बिल्कुल समझा सकते हैं। कुछ देर के लिए आप ये मान लीजिए कि ये पॉजिटिव, एक्चुअल में पॉजिटिव है फॉर ए मोमेंट, 1 सेकेंड के लिए आप सपोज कर लीजिए कि ये पॉजिटिव है, रियलिटी में माइंड में कर लीजिए, ऐसा है नहीं, बट फिर भी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इसको मान लीजिए पॉजिटिव और इसको मान लीजिए निगेटिव। पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन या अट्रैक्शन, रिपल्सन। अब पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में, इसको मैंने पॉजिटिव मान के काम किया, क्या होता है पॉजिटिव और निगेटिव? अट्रैक्शन। तो ए प्लेट इस चार्ज पार्टिकल को अपने तरफ पुल कर रहा है, राइट।
और ए प्लेट इस चार्ज पार्टिकल को अपने से दूर पुश कर रहा है, पुल कर रहा है या पुश कर रहा है, रिपेल कर रहा है, राइट। तो ये तो कुछ ऐसा हो गया ना कि कभी कभी 3 फ्रेंड हैं और एक बेचारा बीच में आ गया, और एक उसको आगे से पुल कर रहा है, दूसरा पीछे से पुश कर रहा है, राइट। जाना ही पड़ेगा साथ में, करेक्ट ना। तो ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, आई इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों की वजह से रिजल्टेंट फोर्स इस पे किधर लगेगा, इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ लगेगा, राइट। फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट, लेफ्ट टू राइट, राइट। इसका मतलब है कि सर इस चार्ज पार्टिकल को अगर यहाँ पे लाकर रेस्ट में भी छोड़ देते हैं, बट यहाँ पे टिकेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं, राइट। खुद से यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब, अरे पहले ही पढ़ा चुके हैं, इसका मतलब एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग बाय इटसेल्फ फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्या ये बात बोल सकते हैं, एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, राकेश सर का मार्कर, मूविंग बाय इटसेल्फ फ्रॉम दिस हाइट टूवर्ड्स ग्राउंड, राइट। अगर छोड़ भी देंगे तो खुद से नीचे चला जाएगा, बजाय इस तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा था, करेक्ट ना, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था, करेक्ट। दूसरा पॉइंट आज के क्लास में पढ़ाए थे, एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इफ मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल देन इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेज। इसका उल्टा वाइस वर्सा क्या था, इफ एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल देन इट्स पोटेंशियल डिक्रीजेज, राइट। इसका मतलब है कि ये खुद ये चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ आता है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा या कम होगा। यहाँ तक अगर आप सेटिस्फाई हैं, चीज़ों को समझ में आ गया है तो देख लीजिए एक बार, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपका ये चार्ज पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस लेवल का हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में डी ब्रॉगली वेवलेंथ में क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली इससे रिलेटेड रहेगा। इसका टर्मिनोलॉजी अगर आप नहीं जानेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट या सेम डायरेक्शन। इसका मतलब है कि इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए यहाँ से यहाँ जाना इज द केस ऑफ एक्सेलरेटेड या रिटार्डेशन। एक्सेलरेटेड में ऑलवेज स्पीड बढ़ता है, राइट। इसका मतलब सर इसका कंटिन्यूसली स्पीड बढ़ते हुए चला जाएगा, नहीं। ओके सर, अभी समझ में आया। इसका जब पोटेंशियल एनर्जी कम होगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते जाएगा, राइट। जब इसका पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा वो किस में कन्वर्ट होते रहेगा, काइनेटिक एनर्जी में, करेक्ट ना। इसका मतलब यहाँ पे जितना भी मैंने बात बोला उसको अगर ऑब्जर्व किया जाए तो पहला इसमें ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, मैंने ये नहीं बोला कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मार्कर को अगर छोड़ देंगे तो खुद से जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मार्कर को नीचे की तरफ फेंक नहीं सकता हूँ, थ्रो भी तो कर सकते हैं, राइट। तो सर और भी ज़्यादा स्पीड से जाकर स्ट्राइक करेगा, करेक्ट ना। इसका तो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे लाकर रेस्ट में ही छोड़ेंगे। समटाइम्स यहाँ से स्पीड देकर भी भेजेंगे, तो अगर स्पीड देकर भेजेंगे तो सर ये और भी ज़्यादा स्पीड में यहाँ पर जाएगा, राइट। पहुँचने का टाइम और कम लग जाएगा, करेक्ट ना। लेकिन अगर स्पीड भी देते हैं तब भी ये एक्सेलरेटेड ही रहेगा। तो लिखिए पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ से जो हम लोग सीखे, एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग बाय इटसेल्फ, एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग बाय इटसेल्फ फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, करेक्ट। any positive charge particle moving by itself from where to where, from higher potential to lower potential, and this is the case of accelerated, and this is the case of accelerated.
एंड यस एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग बाय इटसेल्फ, खुद से मूव कर जाएगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इट राइट? एंड दिस इज द केस ऑफ एक्सेलरेटेड, एंड दिस इज द केस ऑफ एक्सेलरेटेड। यहां तक सब लोग लिखिए। बट जो भी रहेगा ये तो हायर रहेगा। मैंने स्टेटमेंट किसके लिए दिया है? मैंने ये स्टेटमेंट किसके लिए दिया है? जब इसको हायर पे रखेंगे, इस पे लोअर पे रखेंगे, राइट? इसलिए अब देखिए ये थोड़ा डेप्थ का बात है। एक इनका क्वेश्चन है, जरा बोलिए तो। निवीर, यहाँ देखिए वी ए माइनस वी बी कितना? वी ए माइनस वी 15 वोल्ट, करेक्ट ना? अब वी ए माइनस वी बी कितना? क्या ए भी है? तो सर ए तो 5 वोल्ट है, ए पॉजिटिव कर दिए, राइट? बट है तो वी ए से लोअर। इसका डिफरेंस कितना है? 15 वोल्ट। इसका भी डिफरेंस कितना है? आगे पढ़ाएंगे क्लास 12th में। पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब है, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है दोनों सिस्टम के लिए तो फोर्स सेम ही रहेगा, ठीक है? बट अब इसको अगर फिर से अगर डेरिवेशन खोजिएगा कि सर नहीं ये तो कैसे होगा, तो उसके लिए पूरा चैप्टर मुझे पढ़ाना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैट क्लास 12th का। इसलिए अभी मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो सेम ही रहेगा, करेक्ट? और लास्टली मुझे अभी उतना में जाना ही नहीं है, अभी बस इतना जानिए कि व्हेन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव प्लेट पर रखते हैं, मतलब एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग बाय खुद से, बाय इटसेल्फ, राइट? फ्रॉम वेयर टू वेयर, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एंड दिस द केस ऑफ व्हाट? एक्सेलरेटेड। और अगर एक्सेलरेटेड का केस है तो स्पीड डिक्रीजेज या कंटिन्यूसली इंक्रीजेज? देन स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीजेज, करेक्ट ना? यहां तक समझ में आ गया? ओके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर आपने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को निगेटिव प्लेट पर रख दिया, क्या खुद से यहां से यहां जाएगा? क्यों सर? इसको आप जस्ट यहाँ पे लाकर आपने इसको प्लेस कर दिया, सिंपली रख दिया, राइट? तो ए प्लेट इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, और ए प्लेट क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसका मतलब है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बाय इटसेल्फ लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे नहीं आएगा, लाना पड़ेगा, राइट? ये कुछ ऐसा ही है कि मार्कर को ग्राउंड पे रख दें और बोले खुद से आएगा, तो भाई ये तो नहीं हो सकता है अनटिल अनलेस जब तक कि उसको पुल नहीं करे, राइट? इसका मतलब है तो सर क्या कभी नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर यहाँ पे इसे प्रोजेक्ट करें यू स्पीड देकर, राइट? अगर यहाँ से इसको प्रोजेक्ट करें बाय गिविंग ए वेलोसिटी यू, तो जब इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ए रहेगा बट फोर्स का डायरेक्शन ए रहेगा, करेक्ट ना एवरीवन? इसका मतलब अगर यहाँ से इसे प्रोजेक्ट भी करते हैं यहाँ तक आने के लिए, तो एक केस एक्सेलरेशन का रहेगा या रिटार्डेशन का बनेगा। इसका मतलब बी से ए तक आते हुए इसका स्पीड डिक्रीज करेगा, राइट? अब बी से आते हुए अगर इसका स्पीड डिक्रीज करेगा मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, राइट? तो जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा वो किसी न किसी में तो कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, राइट? क्यों?
because if any positive charge particle moving from lower potential to higher potential then its potential energy increases. It right? मैंने निकल दिया था, लिखवाया है ना आज की क्लास में. इफ एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इंक्रीजेज. तो यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या डिक्रीज करेगा और क्या इंक्रीज करेगा? काइनेटिक एनर्जी से डिक्रीज करेगा, अब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा. इज इट राइट? एंड यहाँ से यहाँ तक आना इज द केस ऑफ व्हाट? रिटार्डेशन. ठीक है, लिखिए एक लाइन. एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डज नॉट मूव बाई इटसेल्फ. एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डज नॉट मूव बाई इटसेल्फ फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डज नॉट मूव बाई इटसेल्फ फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. ये हो गया एक लाइन. उसमें एक और लाइन बनाइए नीचे, एक और पॉइंट. इफ एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल, if any positive charge particle projected from lower potential towards higher potential then this is the case of retardation. Then this is the case, yes, if any positive charge particle projected from lower potential to higher potential then this is the case of retardation. It means, यहाँ तक लिख पाए? It means speed continuously decreases. It means speed continuously decreases. It means speed continuously decreases. Comma. It means kinetic energy also decreases. Speed decrease होगा तो kinetic भी decrease होगा, right? It means kinetic energy also decreases and potential energy increases. Is it right? हाँ या ना, कुछ बोलते ही नहीं है. ओके. Increases. ठीक है ना? इसको हटाया जाए. चलिए एवरीवन, व्हाट अबाउट दिस वन? इसके लिए क्या कंक्लूजन आपका रहेगा? आप कुछ बोल सकते हैं इस सिचुएशन के लिए? ये मेरा निगेटिव चार्ज पार्टिकल. ओके, इसका मतलब ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या खुद से यहाँ से यहाँ जाएगा? सर फोर्स ऐसे लग रहा है इस प्लेट पे चिपका हुआ रहेगा, राइट? इसका मतलब व्हाट द कंक्लूजन? एनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल डज नॉट मूव बाय इटसेल्फ फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. इज इट राइट? एनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल डज नॉट मूव बाय इटसेल्फ फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू
लोअर पोटेंशियल। और अगर इसे प्रोजेक्ट भी कर दिए यू वेलोसिटी से, राइट, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहेगा बट फोर्स का डायरेक्शन ये रहेगा, इट राइट। दैट्स वाई यहाँ से यहाँ तक जाना इसके लिए कैसा केस रहेगा, रिटार्डेशन का, मतलब स्पीड कम होगा, राइट। स्पीड कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा, और काइनेटिक एनर्जी जो कम होगा, जितना लॉस होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। क्योंकि तो पहले से ही जानते हैं कोई भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाता है तो उसका पोटेंशियल जी इंक्रीज होता है, राइट, एंड वाइस वर्सा। क्या इसको लिख लिया जाए, लिखिए एनी नेगेटिव चार्ज, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बोलिएगा, नहीं तो फिर से समझाऊंगा। समझ में आ गया एवरीवन? कौन सा केस? अच्छा, इसका जो फर्स्ट केस था, यस, ये फर्स्ट केस नहीं, यस फर्स्ट वाला, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मेरा पॉजिटिव प्लेट पे था, राइट, तो खुद से मूव करेगा, करेक्ट, तो उसका स्पीड बढ़ेगा, राइट, एक्सेलरेटेड है तो काइनेटिक इंक्रीज होगा, बट काइनेटिक जब इंक्रीज होगा मतलब पोटेंशियल डिक्रीज होगा, यस, ठीक है ना, ओके। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ, डोंट वरी, थोड़ा सा वेट कीजिए, पहले एक बार समझा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, पॉइंट बनाकर, एनी निगेटिव चार्ज पार्टिकल, आगे आप लोग बोलते रहिए, does not move by itself, right, from where to where, higher potential to lower potential, correct, but if it is projected, मतलब खुद से नहीं जाएगा लेकिन भेज सकते हैं, करेक्ट ना, but if it is projected then this is the case of what, retardation, means speed decreases ना, means kinetic energy also decreases, means potential energy increases, correct, लिख लीजिए। या इस एरो का मतलब स्पीड डिक्रीजेज, इस एरो का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेज, इस एरो का मतलब ऊपर मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, ठीक है। ऐसे अगर सैम्बल बनाए रहेगा इसका मतलब क्या समझिएगा, डिक्रीज डिक्रीज और इंक्रीज, मतलब मैं लिखने से थोड़ा बच रहा था इसलिए ऐसे बता दिया। मतलब खुद से नहीं जाएगा, भेज सकते हैं, करेक्ट ना, और वही चार्ज पार्टिकल को अगर यहाँ पे लाके रिलीज करते, छोड़ देते, और मेरा चार्ज पार्टिकल निगेटिव है तो क्या यहाँ पे रुकेगा या खुद से मूव कर जाएगा, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहेगा और फोर्स का भी डायरेक्शन ये रहेगा, राइट। इसका मतलब इसके लिए क्या लिखेंगे, एनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग बाय इटसेल्फ
फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, एंड दिस इज द केस ऑफ, मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, एक बार मैं बोल देता हूँ, एनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल moving by itself from lower potential to higher potential, and this is the case of accelerated. It means speed increases, kinetic energy also increases, it means potential energy decreases. Correct? Okay, हो गया ना? तो स्टेबिलिटी के लिए अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि टोटल एनर्जी का क्या गेम है, ठीक है? स्टेबिलिटी के लिए हम लोग को टोटल एनर्जी देखना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट? इसको हटाया जाए। बोलिए, ये तो डैम से और सब लोग जानते हैं कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके एवरीवन, देखते हैं स्कूल के एग्जाम के लिए पढ़ाना कितना आसान है। ये सब कुछ करने का रिक्वायरमेंट था, और सब क्वेश्चन भी बन गया या बन जाएगा। लेकिन आपके स्कूल के एग्ज़ाम का क्लास लेने से मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिला है। अदरवाइज़ बहुत एक टेंशन में रहता था कि पता नहीं स्कूल के एग्ज़ाम ये आने वाला है, कब तक कवर होगा। अब है कि बहुत बढ़िया से सब कुछ पढ़ा के आगे बढ़ते चले जाएंगे। स्कूल का एग्ज़ाम उधर संभलते रहेगा, इधर से हम लोग अपना एंट्रेंस का संभालते रहेंगे, राइट? लाहे लाहे आराम से, एकदम सिस्टमेटिक वे में। बट इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कॉपरेशन आप लोग का रहा कि आप लोग इतना क्लास करने के लिए रेडी हो गए। मैकेनिकल एनर्जी किसका सम होता है? चलिए, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सर अगर एनर्जी के नाम पे अगर किसी सिस्टम के लिए, किसी के लिए आप सोच रहे हैं, राइट? अच्छा, सिस्टम का मतलब क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम? सिस्टम का मतलब है जो अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, करेक्ट? सिस्टम का मतलब जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, करेक्ट ना? और तब मैंने बोला कि ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक। मतलब इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है ब्लॉक के लिए। मतलब आपको सिर्फ ब्लॉक आपका सिस्टम है, उसको छोड़कर दुनिया का हर एक चीज़ एक्सटर्नल एजेंट हो गया, राइट? सराउंडिंग। तो इस केस में मेरा ब्लॉक ही सिस्टम रहा नहीं। अब बस ब्लॉक मेरा सिस्टम है, उसके बाहर को छोड़कर, तो सरफेस तो उसके बाहर का है तो उसको नहीं दिखाएंगे, करेक्ट? अब भाई mg दिखा देंगे, करेक्ट? ये कौन फोर्स लगा रहा है?
अर्थ बोल रहे हैं, ग्रेविटी और अर्थ ही नहीं बोल रहे हैं, राइट? अर्थ, करेक्ट। तो भाई अगर अर्थ लगा रहा है, जैसे मैं खड़ा हूँ सरफेस पे, मेरे ऊपर भी तो mg लग रहा है। mg का एंजॉय कौन करेगा? मेरा मास है तो मैं एंजॉय मैं करूँगा, राइट? मेरा mg दूसरे पे थोड़े लगेगा, अर्थ मेरे ऊपर लगेगा, राइट? तो मेरा क्वेश्चन है कि भाई फिर इस सरफेस को तोड़ते हुए इसको नीचे आ जाना चाहिए था जब mg पुल कर रहा है, रोक के कौन रखा है? यस, इसका मतलब सर सरफेस भी इसको एक फोर्स काउंटर कर रहा होगा ऊपर की तरफ, राइट? कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब जिसको आगे चल के नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे, नहीं? करेक्ट ना? इसलिए ये रुका हुआ था। तो इसमें एक्शन कौन और रिएक्शन कौन? इन दोनों में एक्शन कौन और रिएक्शन कौन? ये कौन एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो नाम बताइए। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्चुअल में एक्शन रिएक्शन था ही नहीं, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ है, राइट? कोई भी एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाता है तो दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी पर फोर्स लगाता है। तो एक्शन और रिएक्शन का जो कपल है वो टू डिफरेंट बॉडी पे लगता है, राइट? नॉट ऑन द सेम बॉडी। इसलिए ये दोनों आपस में एक्शन रिएक्शन कपल नहीं है, समझे? बट 9th क्लास तक हम लोग क्या करते थे, ए एक्शन ए रिएक्शन यही बोलते रह जाते थे, दिस द एक्शन दिस द रिएक्शन, राइट? और ये भी साथ में बोलते थे न्यूटन थर्ड लॉ कि हर एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जितना बड़ा फोर्स लगाता है दूसरा बॉडी पहले बॉडी पे उतना ही बड़ा फोर्स। मतलब एक्शन और रिएक्शन लगने के लिए दो अलग अलग बॉडी चाहिए, ये तो सेम ही बॉडी पे दोनों लग रहा है। तो इसका दिस इज नॉट द केस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, इज इट राइट? चलिए, बट अभी इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, नहीं तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सिस्टम का मतलब क्या है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, इज इट राइट? ओके, तो लेट अस सपोज मैं जिस सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा हूँ उस सिस्टम के पास एनर्जी के नाम पे दो ही एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए लेट अस सपोज एनर्जी के नाम पे सिर्फ कितना एनर्जी है? दो एनर्जी। कौन कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट है एवरीवन? थर्ड कोई हीट एनर्जी नहीं है भाई। एनर्जी के नाम पे मैंने क्या बोला? ऐसा सिचुएशन जिसमें एनर्जी के नाम पे सिर्फ दो ही एनर्जी है। अभी बस आप इतना ही जानिए, क्योंकि इतना समझाने के पीछे पॉइंट ऑफ व्यू कि मैंने अभी आपको वर्क ऑफ एनर्जी फिजिक्स में नहीं पढ़ाया है। वो पढ़ाए हुए रहते तो आप जानते हैं कि कहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है। फॉर मोमेंट बस इतना जानना है कि अगर मेरे पास किसी सिस्टम को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उस सिस्टम के पास एनर्जी के नाम पे अभी सिर्फ अगर दो ही है, तो ऑब्वियसली अगर ए लॉस होगा तो एक गेन करेगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट? इसका मतलब है कि किसी भी सिस्टम को अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और वहाँ पे एनर्जी के नाम पे सिर्फ दो ही एनर्जी का गेम हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का, तो इन दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। कैसे? अगर यहाँ से 2 जूल से इसका डिक्रीज हुआ तो इसका 2 जूल से इंक्रीज होगा, तो इसमें 2 माइनस करेंगे, इसमें 2 प्लस करेंगे, कट के सेम ही रहेगा ना। इसका मतलब सर, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। अगर एनर्जी के नाम पे सिर्फ दो ही एनर्जी रहेगा, पोटेंशियल यानी काइनेटिक एनर्जी, तो उन दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। इसी को आप बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इज राइट? समझे एवरीवन? चलिए, तो यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही, ठीक है? क्या बोले? नहीं, यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगा, अभी इसको स्टार्ट नहीं करूँगा। मैं कंजर्वेशन में कैसे नेक्स्ट क्लास में यहाँ से समझाते हुए ही आगे बढ़ूँगा, ठीक है? हाँ।